ना। तो जब हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जान गए और उनके रिलेशंस के बारे में हम लोग जान गए, है ना, R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3, है ना। स्ट्रक्चर कैसा था भाई? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा था कुछ, है ना। ये R1 R2 R3 R4 इस तरीके का था। अपना ये बैटरी लगा हुआ था, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। तो अब इस पैटर्न पर क्या है कि बहुत सारे डिवाइसेस बने हुए हैं, है ना। तो उस बनाए गए डिफरेंट टाइप के, तो जिसका हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप का ईएमएफ निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो उसमें से एक हम लोग देख रहे हैं अभी मीटर ब्रिज, उसके बाद लास्ट देखेंगे पोटेंशियोमीटर। तो इस ब्रिज में क्या किया गया कि एक मीटर लंबा तार लिया गया, है ना, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कहीं पर बीच में मोटा पतला नहीं है, बस तार एकदम हर जगह एक लेंथ एक साइज का है ना, लिया गया 1 मीटर का। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब वही हुआ कि कहीं पर मोटा पतला नहीं है ना। और इसको एकदम स्ट्रेच टॉट सीधे एकदम तान के क्लैंप कर दिया गया बिटवीन 2 थिक मेटालिक स्ट्रिप्स। एक स्ट्रिप यहाँ, एक स्ट्रिप यहाँ, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया एकदम तान कर, ठीक है, 1 मीटर का। अब उसके बाद क्या किया गया कि जो स्ट्रिप है ये ऐसे राइट एंगल पर है, दिख रहा है फिगर में, राइट एंगल पर जो स्ट्रिप है, अब इसके थ्रू एक अननोन रेजिस्टेंस का आर का ई लगा दिया गया और एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से, ठीक है, बीच में गैप रखकर। तो द मेटेलिक स्ट्रिप हैज 2 गैप अक्रॉस which resistors can be connected। अगर 12 के एग्जाम में पूछेगा तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और कंपटीशन में खाली बस फॉर्मूला यूज करना है। The end points where the wire is clamped are connected to a cell, है ना, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, देख रहे हैं हम लोग, और एक की लगा दिया गया है। तो one end of galvanometer is connected to a metallic strip। यहाँ पर देखो ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, इसको एक एंड को स्ट्रिप के ठीक बीचों बीच लगा दिया गया, और दूसरा जो है जिसको बोलते हैं दूसरे एंड, इसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी एक नोकीला, है ना, इसेंशियल मेटालिक रॉड होता है, ठीक है, जिसका एक एंड एकदम नोक, छुरी के नोक की तरह, धार की तरह होता है, which can slide over the wire to make electrical connection, ठीक है, ऐसा नोकीला टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे एरो टाइप का बना हुआ है। अब इसमें क्या किए कि ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिए और ये नॉन रेजिस्टेंस एस कनेक्ट कर दिए, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा दिमाग में आ गया कैसे बना हुआ है? हाँ, ये श्यामा मैया का है।
फर्स्ट चैप्टर। अब हमको ये आर डिटरमाइन करना है अगर, तो अब हम लोग क्या किए कि अब उसको कनेक्ट कर दिए वन ऑफ द गैप में, एक गैप में उसको कनेक्ट कर दिए, अक्रॉस द गैप वी कनेक्ट। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो नोन हो गया। तो अब जैकी जो है कनेक्टेड टू सम पॉइंट्स डी ऑन द वायर एट अ डिस्टेंस L सेंटीमीटर फ्रॉम द इन। ये जो जॉकी है कहाँ गया, ये अभी मान लिया, अभी तो यहाँ L1 दिखा रहा है ना, पहले मान लिया कि कहीं पर ये L पॉइंट पर इसको कनेक्ट किया गया था। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही जॉकी मूव कर सकता है अलोंग द वायर, तो अब पूरे हम लोग RCM मान लेते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का मतलब कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर है ना। तो 1 सेंटीमीटर का हमने मान लिया RCM है। ठीक है, तो अब जितना लेंथ होगा, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो L लेंथ का हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग AD मान लें 10 मीटर तो 10L 10 इंटू R है ना। अगर 20 मीटर मान लेते हैं तो 20 इंटू RCM। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग L सेंटीमीटर मान लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, AD का LRCM। ठीक है, तो दूसरा पोर्शन का क्या हो जाएगा, BD का, क्योंकि ये तो बीच में कनेक्टेड है ना। देखो यहाँ से ये यहाँ तक है ना, मान लो ये D पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा L अगर है तो बाकी कितना 100 माइनस L DC। तो इसका रेजिस्टेंस अगर RCM होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 माइनस L RCM होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना, AB का R, BC का S, DA का RCL और CD का 100 माइनस RCL। अब ये एक तरह से गौर से अगर देखो इस सर्किट को, तो ये तुमको एक ब्रिज की तरह नहीं दिख रहा है। अभी जो हम ब्रिज बनाए, इसको मान लो कि ये ऐसा है ना। तो ये पॉइंट से ये R हो गया एक तरह से, है ना, ये वाला R2 के जगह पर R रख दो। ये वाला जो डिस्टेंस है AD, ये अपना R1 टाइप दिख रहा है, RCML दिख रहा है ना। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट अगर ऐसे मिला दो यहाँ से यहाँ तक D तक, तो क्या दिख रहा है, ये S, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ले लो तो ये क्या दिख रहा है, R3 टाइप दिख रहा है, 100 माइनस L RCM। और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अपना गैल्वेनोमीटर बन गया। तो ये एक तरह से क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। दिख रहा है हमको इसमें नक्शा व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब मान लो कि अब मान लो कि जॉकी घूमते घूमते, है ना, जॉकी अगर घूमते घूमते ऐसे पोजीशन पर हो जाए जहां पर पोटेंशियल करंट 0 हो जाए,
है ना। तो करंट 0 होता है तो हमको मालूम है क्या होता है, R2 अपन R1 बराबर R4 अपन R3 होता है, हमको मालूम है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू सबका रख सकते हैं ना, अभी जो हम लोग ब्रिज बनाए थे यहाँ पर, है ना। तो R अपॉन S, तो R1 अपॉन R3, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 अपॉन R4 बराबर R1 अपॉन R3। ऐसा इसलिए कि ये हमारा R हो गया और ये हमारा S हो गया, और ये हमारा है RCM L1 और ये है हमारा 100 माइनस L1 RCM। तो RCM कट गया। ये L1 डिस्टेंस जो है, ये मान लिया कि जो जॉकी था वो A से L1 पोजीशन पर गया, जहां पर करंट क्या हो गया, 0 हो गया। I क्या हो गया, 0। I 0 मतलब पोटेंशियल भी 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो इससे हमको एक ऐसा रिलेशन मिल गया। अब इसको सीधा कर दो तो हमारा हो गया S अपॉन R बराबर L1 बटे 100, उल्टा ना कर दो, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं, छोड़ो ऐसे ही रहने दो। R बराबर S L1 बटे 100 माइनस L1। अगर उल्टा करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S अपॉन R 100 माइनस L1 बटे L1। अब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 100 बाई L1 माइनस 1, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम लोग किसी भी नॉन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको क्या मालूम होना चाहिए कि एक तो जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो कितना है और किस लेंथ पर, ए पॉइंट से किस लेंथ पर करंट 0 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज 3.27 में जो दिखाया गया है, नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस इतना फ्रॉम ए इफ now a resistance of 12 ohm is connected parallel to S के पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए, है ना। एंड नल पॉइंट अकर्स एट 3.9 सेंटीमीटर, मतलब नल जहां पर करंट 0 हो रहा है वो दे रहा है कितना, 51.9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड A। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू में हमारा कितना पर दे रहा है, डिस्टेंस 33.7, तो इसको 100 में से माइनस कर दो क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो 33.7 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 66.3। तो R बाई S रेशियो हमारा फर्स्ट बैलेंस पॉइंट पर मिल गया। अब कह रहा है कि एक इसको S के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। S हमारा ये वाला है, अब इसके साथ किसी को पैरेलल में 12 ओम का कनेक्ट कर दिया गया है। तो पैरेलल होता है तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये S है, ये 12 है, तो हमको मालूम है 1/S इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/S प्लस 1/12 होता है।
तो एस इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा कितना 12s बटे एस प्लस आर 12। ठीक है, अपना कैसे हुआ ये देख लेना। तो ये हमारा निकल गया एस इक्विवेलेंट। अब सेकेंड कह रहा है कि नल पॉइंट हमारा कहाँ पर है 51 पर। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 51.9, ये हो गया हमारा 48.1। तो अब हमको मालूम है कि R बटे एस इक्विवेलेंट बराबर कितना 51.9 बटे 48.1 ना। अब दो इक्वेशन मिल गया और दो वेरिएबल मिल गया, तो नहीं निकल जाएगा वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। नहीं होगा तो यहाँ पर देखो दिमाग ऐसा लगाने का, से आर अपॉन एस की इक्विवेलेंट मिल गया, तो इसका तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए तो ऐसा बन गया। अब देखो आर बाई एस अलग अलग कर दो, एस प्लस आर 12 बटे एस। अब इसका वैल्यू तो हमको यहाँ मालूम है ना, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। इधर तो अपना 51.9 और 48.1 है ही ऑलरेडी, बस। तो हमको खाली एस ही बचा ना। अब एस को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, मल्टीप्लाई करो, कटकुट जो होगा, कटने वाला पॉइंट दिया होगा है ना, आराम से कट जाएगा सब। नहीं भी कटेगा तो काट लेने का। इस तरीके से आर निकल जाएगा, फिर एस भी निकल जाएगा। कोई एक फिर दोबारा पुट कर देंगे इस फॉर्मूले, इससे एस निकल जाएगा हमारा। अब इसको 1 में या 2 में किसी में भी रख दो तो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इस पर। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियोमीटर पर। कि ब्रेक चाहिए लिखो पोटेंशियोमीटर। It is a versatile instrument that is a device mainly used to measure EMF of a given cell। EMF मतलब पोटेंशियल एट इनिशियल स्टेज है ना, व्हेन देयर इज नो करंट, एंड टू कंपेयर EMF of cells। है ना, एक से ज्यादा सेल्स का ईएमएफ अगर कंपेयर करना हो तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर measure the internal resistance of given cell। ठीक है,
अब हम लोग पहले देखते हैं कि ये किस तरह का बना है, बनावट इसका क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है। देखो हर जगह इसका डायग्राम अलग अलग टाइप का होता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कंपेयर करना है डायग्राम को। इस किताब में ऐसा बना हुआ है तो किसी और किताब में अलग तरह का बना रहेगा। कोई किताब एक मिनट हो गया, देखो किसी किसी में ऐसा रहेगा, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्या है, तो सर तो ऐसा बताए थे तो इसमें तो ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है। ये हम लोग जब रिवीजन करेंगे तब पढ़ेंगे। भाई ये पढ़ना भाई कैसे सब पढ़ाता है हमको समझ। चलिए तो अब हम लोग क्या नाम है इसका ये करते हैं, सर्किट डायग्राम समझते हैं। तो इसमें भी क्या किया जाता है कि एक लंबा तार को पीस पीस कर कर, है ना, टुकड़े टुकड़े कर कर फ्यू मीटर्स के लेंथ में, है ना, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है विथ विच अ स्टैंडर्ड सेल बी इज कनेक्टेड। ठीक है, कह रहा है कि अ लॉन्ग पीस ऑफ यूनिफॉर्म वायर समटाइम्स अ फ्यू मीटर इन लेंथ across which a standard cell B is connected. In actual, the wire is sometimes cut in several pieces, है ना, टुकड़े टुकड़े करके भी साइड बाय साइड उसको कनेक्ट कर दिया जाता है एट द एंड बाय थिक मेटल स्ट्रिप्स, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। तो ये जैसे एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक मान लो, फिर ये एक मेटल का पीस हो गया, है ना, फिर एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ मान लो, ये मेटल का पीस हो गया, फिर एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ मान लो, ये मेटल का पीस हो गया, फिर एक टुकड़ा यहाँ, फिर ये मेटल पीस, ऐसे कर कर ये तार को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बी से। क्लियर? है ना, बी बैटरी को बोल रहा है, तो बी से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का इसमें रेसिस्टर लगा दिया गया। यहाँ पर आर दिया है, किसी किसी में अलग से इसका ऐसे देता है आर एच, है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी ख्याल रखना है कि अगर आर एच दिया होगा तो ये दोनों सीक्वेंस में हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, आर आर प्लस एच, है ना। यहाँ पर सिर्फ आर ले रहा है तो हम समझेंगे कि ये इंटरनली ऐसा है। ठीक है, अब आइए, स्मॉल वर्टिकल पोर्शन हो गया, आर्थिक मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग टू द वेरियस सेक्शन हो गया। अब हम लोग इसके अंदर करंट प्रोवाइड करेंगे। करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर विच कैन बी वेरीड बाय अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, रियोस्टेट आर। आर मतलब ये समझेंगे, है ना, in the circuit, since the wire is uniform and the potential difference between A and any point at a distance L from R is क्या हो जाएगा, phi L। और हम जानते हैं कि लेंथ के वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग फाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फाई क्या है भाई, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना, यूनिट लेंथ के हिसाब से जो पोटेंशियल गिर रहा है वो है फाई। तो एल लेंथ का पोटेंशियल हमको मिल गया फाई एल। ठीक है, अब दो सेल हम लोग कनेक्ट किए ईएमएफ
एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, कहीं कहीं बुक में इसको E1 E2 भी रखता है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एप्सिलॉन स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ लोग इसको ना यूज करके E1 E2 भी करते हैं, तो वहाँ भी हमको E1 ही समझना, एप्सिलॉन ही समझना है। अब इसको 3 की से पॉइंट आउट कर दिया गया, 1 2 3 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया। अब इससे मान लो इससे कनेक्ट किया तो ये लाइन चालू हो जाएगा, अगर 2 और 3 को कनेक्ट कर दो तो ये वाला सर्किट चालू हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 3 पॉइंट से इसको 3 वे की से कनेक्ट कर दिया गया। अब मान लीजिए कि पहला सर्किट को कनेक्ट किया गया, ये वाले को 1 और 3 को, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 और 3 को हम लोग कनेक्ट कर दिए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये अपना वही जॉकी है ना, इसमें 2 जॉकी लिया है, एक N1 पॉइंट के लिए, एक N2, मतलब ये इस पर घूमेगा, है ना, तार पर कहीं पर भी घूम सकता है ना। यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहीं भी घूम सकता है, ये भी कहीं भी घूम सकता है। तो ये जॉकी अब कह रहा है कि सो दैट द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू एप्सिलॉन 1, है ना। ये गैल्वेनोमीटर जैसे ही हम लोग ये लाइन चालू करेंगे तो गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर गौर से अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमारा समझो कि ये जिस पॉइंट पर है वो बैटरी इससे कनेक्ट हो गया एक तरह से, है ना। अभी बताते हैं। जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर अंटिल पॉइंट N1 रीच, है ना। कहाँ पर, वैसे पॉइंट पर जहाँ पर इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, है ना, उस पॉइंट को हम लोग N1 कंसीडर कर रहे हैं, है ना, जहाँ पर करंट पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस जो है L1 से L डिस्टेंस पर है। L मतलब पूरा ऐसे जोड़ेंगे, है ना। L1 से कितने डिस्टेंस पर, A से L डिस्टेंस पर, ठीक है। समझ में आया ना क्या बोले हम। हाँ, तो ये डिस्टेंस ऐसे समझ लेना है कि ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से L1 है, ठीक है। ये इस डिस्टेंस को भूल जाने का, ये समझो कि तार को काट के मोड़ के लगाया गया है, तो जितना मोड़े हैं तार सबका लंबाई L1। तो अब उसके अंदर ये हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा L लेंथ में। अभी हम लोग देखें EL बराबर phi L, तो L1 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल L1 का phi L1, ठीक है। अब गौर से देखो तो एक क्लोज्ड सर्किट दिखाई दे रहा है यहाँ से, N1, है ना, फिर यहाँ से आ जाओ 3, फिर 1, फिर ऐसे होते हुए A, तो एक क्लोज्ड लूप हमको दिख रहा है ना, एक ये वाला ऐसे लूप। तो क्लोज लूप में हमको किरचॉफ्स लॉ के रूल से मालूम है कि नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो अब सबका पोटेंशियल ऐड कर दें, इसका पोटेंशियल कितना, phi L1, बाकी इसका तो पोटेंशियल है नहीं, यहाँ तो पोटेंशियल 0 हो गया क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0, है ना। और इसके पास जैसे ही गए तो ये तो हमारा अपोजिट होगा, जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा नेट पोटेंशियल हो गया phi L1 प्लस 0 माइनस एप्सिलॉन 1 बराबर 0। क्लियर बात। इसका मतलब कि इससे हमारा निकल गया phi L1 बराबर एप्सिलॉन। अब उसी तरीके से हम लोग दूसरे सर्किट के लिए, मान लो ये जो है एप्सिलॉन 2 है, इसको जब कनेक्ट किए तो डिफ्लेक्शन N2 ले लिए, है ना। तो डिफ्लेक्शन N2 जो है वो मान लो
कि L2 डिस्टेंस पर हो रहा है। कितना? L2। यहाँ से कितना डिस्टेंस पर? L2 डिस्टेंस पर पहुंच गया, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, फाई L2 प्लस 0 माइनस एप्सिलॉन 2। इसका मतलब है कि अब हमारा फाई L2 बराबर एप्सिलॉन 2 मिल गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो फाई फाई कट गया, तो हमारा नेट फॉर्मूला क्या निकल गया? एप्सिलॉन 1 बटे एप्सिलॉन 2 इक्वल टू L1 बटे L2। तो अब इससे हमको फायदा क्या है कि अगर हमको किसी एक सेल का EMF मालूम है तो दूसरे का नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा, है ना। और उसका डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पर वो 0 हो रहा है ये और ये मालूम रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया ना एक फॉर्मूला? हाँ। देखो, कंपटीशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, और जो कॉन्सेप्ट है इसके बीच का, है ना। और 12 के एग्जाम के लिए पूरा कह देगा एक्सप्लेन क्या नाम, पोटेंशियोमीटर ना, तो बस पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 में ये सब टाइप का कम पूछता है, बेसिकली हम लोग इसी में ध्यान रखेंगे। कॉम्पिटिटिव में इससे बड़ी क्वेश्चन पूछता है सर, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैट से तुम्हारा कम से कम समझो कि 20 क्वेश्चन तो रहेगा ही। ये 4-5 चैप्टर जो हम लोग पढ़ लिए उससे ना, इसीलिए पूरा चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ा दिए, ठीक है। सब चैप्टर पढ़ना कोई जरूरी नहीं ना है, हाँ। कुछ ही चैप्टर पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए ताकि पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया, वही बता रहा है कि अगर ये मालूम हो तो हम दूसरे का नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल ही सकते हैं। अब दूसरा पिक्चर हम लोग लेते हैं कि अब इसमें आ जाइए बी में। इसमें क्या किया गया कि एक सेल को हटाकर, है ना, एक सेल एप्सिलॉन ई का रख दिया गया और दूसरा एक की 2 लगा दिया गया, ठीक है। तो की जब ऑन रहेगा तो हमारा सर्किट ये वाला रहेगा, ठीक है, N2 वाला। और की जब ऑफ रहेगा तो हमारा सर्किट N1 वाला रहेगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, ये कब? जबकि ऑफ रहेगा, है ना, मतलब कोई करंट नहीं रहेगा तब। इस तरीके का सर्किट दिख रहा है। और जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो अब हमारा मेन सर्किट हो जाएगा ये वाला, है ना, ऐसे। ठीक है, क्लोज सर्किट, पूरा सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि हम लोग इसका इस्तेमाल इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए करते हैं। किसका? EMF सेल का। तो मान लिया कि एक सेल है जिसका EMF एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब इस R को हमको फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि इज डिटरमाइंड कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू द की K2 एज शोन इन फिगर विद की K2 ओपन, है ना। जब K2 ओपन रहेगा तो क्या होगा? हमारा लोअर सर्किट होगा, बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट अ लेंथ L1, ठीक है। ये वाला लेंगे हम लोग, इसको मान रहा है L1, तो हमारा एप्सिलॉन हो गया फाई L1। और जब सर्किट क्लोज कर देंगे तो ये हमारा ऐसा बन गया, ये वाला,
इस सर्किट को लेंथ को मान लिया L2, है ना, A/N2 L2 हो गया हमारा। तो हमारा उस केस में करंट आता है जब चाबी हो जाएगा कनेक्टेड तो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है ना। तो करंट फ्लो होगा तो जब डिफ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जब करंट जीरो होगा तो हमारा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल मतलब V इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन प्लस IR, है ना, होता है ना, प्लस की माइनस, उल्टा होता है, उल्टा। एप्सिलॉन बराबर V माइनस V प्लस, एप्सिलॉन माइनस IR होता है, तो इसको उधर भेज दो तो ये हो जाता है। तो हमारा दो फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, V एप्सिलॉन इक्वल टू फाई L1 और V इक्वल टू फाई L2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिल गया, एप्सिलॉन बटे V इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब हमको मालूम है कि एप्सिलॉन बराबर V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR होता है, तो इसको उधर भेज दो तो हो गया V प्लस IR, और V हमारा I कैपिटल R होता है, तो IR हो गया, तो I कॉमन ले लो तो हमारा हो गया R प्लस कैपिटल R, ये हो गया एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यहाँ हमारा कितना हो गया, I R प्लस R बटे V इक्वल टू IR, इधर L1 अपॉन L2 हो गया, इससे इसको कट कर दो तो हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब R बटे R बराबर L1 अपॉन L2, अब इसको दोनों के नीचे भेज दो तो R बटे R प्लस यहाँ R कट जाएगा तो 1 बचा L1 L2, अब इसको उधर भेज दो तो हमारा हो गया R बटे कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1, अब इसको इधर भेज दो तो इधर डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस। तो अब अगर हमको इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम है, लेंथ मालूम है कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, ये पहला कि जब की ओपन हो तब और दूसरा की क्लोज हो तब, तो दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग R नहीं निकाल लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R1 नहीं है, R है, कहाँ से R1, ठीक है। तो इससे हम लोग करंट भी निकाल, EMF भी निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपका हो जाता है खत्म। तो ये क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद कह रहा है कि a resistance of R drawn current draws current from the potentiometer. The potentiometer has a total resistance R0 ohm, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अब वोल्टेज V इज सप्लाइड, यहाँ वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है टू द पोटेंशियोमीटर। derive an expression for the voltage across R, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज पास हो रहा है, इसके लिए एक्सप्रेशन बताइए। when sliding contact is in middle of the potentiometer, ये जो स्लाइडिंग है वो एकदम जब बीच में हो तब, तो बीच में होगा तो क्या होगा, तार का आधा इधर आधा इधर,
है ना। ये पूरा ये तार पूरा अगर मान लो एल लेंथ का है और एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर नॉट है, तो आधे का क्या होगा, आर नॉट बाई 2 होगा और आधे का आर नॉट बाई 2 होगा। क्लियर। अब सोचो कि जी मान लो ये ठीक यहाँ पहुँच गया, ये वाला लाइन यहाँ आके कनेक्ट रुक गया, तो अब यहाँ से ये और ये दोनों क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना। अगर इसको आप ऐसा सोचो कि ये ए पॉइंट है, सिर्फ देखो क्वेश्चन सॉल्विंग ब्रेन पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को देख के क्या समझ रहे हैं। बन गया, ये अपना आर है और ये अपना आर नॉट बाई 2 है। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमारा निकल गया तो अब हमको करंट कितना होगा, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब कह रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी विल बी, तो कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट जो निकाले हैं वो, अब प्लस जो बचा हुआ आधा है वो सीरीज में हो गया है ना। ये यहाँ से अब देखो, इसको तो हम लोगों ने ये मान लिया है ना, तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा इधर है ना, ये कितना है आर नॉट बाई 2 है। तो अब ये और ये क्या बन गया, सीरीज। ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। इसका कितना भाई, तो आर इक्विवेलेंट, और इसका कितना, तो आर नॉट बाई 2। क्लियर। तो अब हमारा नेट रेजिस्टेंस हमारा आर 1 प्लस आर नॉट हो गया, तो फॉर्मूला लगा दो V इक्वल टू आई आर वाला। ये आर नेट आई, तो आई बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर नेट। अब आर नेट का फार्मूला ये वाला रख दो और सबका फार्मूला रख के और ई कर दो, तो हमारा V1 निकल गया। अब पोटेंशियोमीटर से अगर V1 मान लें तो ये R1 हमारा V1 हो जाएगा ना। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर रहेगा ना, तो हमको ये पूरे सर्किट में हो गया, तो इस सर्किट में V1 क्या होगा, उसी में खाली V1 कनेक्ट कर दो। V1 मतलब इन लोगों का रेजिस्टेंस, यहाँ R1 लिया है ना, तो हमको मालूम है कि जितना करंट निकल गया तो पोटेंशियल हमारा होता है V इक्वल टू आई आर। तो आई आर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको रख दो तो निकल गया V1। अगर V2 बोलता तो V2 इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, आर नॉट आई आर नॉट बाई 2। आई का वैल्यू जो हम लोग यहाँ से निकाले ये रख देते इसमें, कहानी खत्म है। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रह दिया जाए, अपना देख लेना। वैसे ही इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करके अपना ही किया है, कैलकुलेशन कर लेने का। नेक्स्ट चैप्टर